बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बिकॉज अगली जो इससे पहली जो हमारी सीरीज थी वन शॉट वीडियो की, उसमें सिर्फ हम एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस कर पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो बच्चों एक सेकेंड वीडियो बनाया हमने एल्डिहाइड और कीटोन का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। तो बच्चों मैं आपके सामने कुछ डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर प्लांट करूंगा, तो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट लेते हैं और सीधे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बच्चों पहला पार्ट जो मैंने लिया है वो है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड ठीक है बच्चों, तो ये अपना टॉपिक है, अपना पहला पार्ट है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों अपने को बेंजल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? बेंजीन की रिंग पे CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं ये डबल बॉन्ड O जो है, ये जो डबल बॉन्ड O है इसको हटा दूंगा। तो यहां से मैं डबल बॉन्ड O को रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो मैंने ये डबल बॉन्ड O रिमूव कर दिया है, O को रिमूव कर दिया है बेंजल्डिहाइड का, और इसका रिएक्शन DNP रिएजेंट से करा रहा हूं। तो DNP रिएजेंट का स्टार्टिंग में NH2 होता है, NH2 का H2 निकालना होता है। इसकी ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, आप केमिकल प्रॉपर्टीज वाला वीडियो देख लेंगे। तो स्टार्टिंग में जो NH2 होता है DNP के अंदर, उसका H2 निकाल देना है। तो यहाँ N आ जाएगा, उसके बाद फिर NH आ जाएगा, फिर आपका बेंजीन का रिंग आ जाएगा, और बेंजीन के रिंग में दो जगह पे NO2 आ जाएगा, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजल्डिहाइड, DNP डेरिवेटिव ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो हमारा ये पहला पार्ट हो जाता है बच्चों। मैं आपको सेकेंड पार्ट पे लेके चलता हूँ। तो पार्ट 2 इज साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्सीन। साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्सीन। तो बच्चों हम साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्सीन बनाएंगे। तो साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्सीन बनाने के लिए मुझे चाहिए बच्चों साइक्लोप्रोपेनोन होता है ये साइक्लोप्रोपेन डबल बॉन्ड O। तो इसका डबल बॉन्ड O हटा दिया मैंने। ऑक्सीन कैसे बनता है बच्चों? जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से होती है, यानी NH2OH। वो जो NH2 है उसका H2 निकाल देना है। तो NH2 का H2 निकाल दिया और आगे OH, ऐसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये बच्चों आपका हो जाता है साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्सीन। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है डेरिवेटिव का। जैसे मान लेते हैं कि किसी से स्ट्रक्चर डायरेक्टली नहीं बन रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? जैसे मान लेते हैं साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्सीन नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? मैं एक बार आपको पूरी तरीके से, वैसे से करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है डायरेक्टली तो आप ऐसे कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, मैं आपको दोबारा से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपने साइक्लोप्रोपेनोन ले लेना है, दिस इज साइक्लोप्रोपेनोन। ऑक्सीन बनाने के लिए इसका रिएक्शन करना होगा NH2, जिसका H2 आगे की तरफ निकाल लिया आपने, NH2OH के साथ एरो पे H पॉजिटिव आयन का प्रेजेंस। अब आप यहां से O निकालोगे और सामने से H2 निकालोगे, और ऐसा करने के बाद आपको मिलेगा ये रिंग आ जाएगी साइक्लोप्रोपेन, फिर डबल बॉन्ड, फिर N सिंगल बॉन्ड OH। तो दिस इज द आंसर बच्चों वही है। अगर आपको लगता है कि आपसे सीधे नहीं हो रहा है तो आप रिएक्शन भी करा सकते हो, लेकिन आपसे रिएक्शन पूछा नहीं गया है। चलते हैं बच्चों, पार्ट 3 ले लेते हैं। तीसरा पार्ट है एसिटल्डिहाइड डायमिथाइल एसिटल। बच्चों एसिटल्डिहाइड का डायमिथाइल एसिटल बनाना है, एसिटल्डिहाइड डायमिथाइल एसिटल बनाना है मुझे। तो एसिटल्डिहाइड का डायमिथाइल एसिटल, तो एसिटल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? एसिटल्डिहाइड होता है CH3
C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड O मैं ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि मुझे एसिटल बनाना है। एसिटल क्या होता है बच्चों? एसिटल होता है जब किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन 2 बार हम कॉन्सिक्यूटिव 2 बार हम एल्कोहल से कराते हैं। तो एसिटल जो होता है वो होता है जेमिनल एल्कोक्सी एल्केन। जेमिनल एल्कोक्सी एल्केन। तो आपको कार्बन पे दोनों एल्कोक्सी जोड़ने हैं। एल्कोक्सी इज OR। अब R कौन सी होगी? आप देख सकते हैं यहाँ पे मिथाइल लिखा हुआ है, डाइमिथाइल। तो दोनों R अपनी मिथाइल है, यानी ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो दिस इज एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको लेके चलता हूं पार्ट 4 की तरफ। तो फोर्थ पार्ट है हमारा सेमी कार्बेजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। सेमी कार्बेजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, सेमी कार्बेजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। तो सेमी कार्बेजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। ठीक है बच्चों, तो मुझे चाहिए सेमी कार्बेजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। तो इसके लिए मुझे साइक्लोब्यूटेनोन चाहिए होगा बच्चों। दिस इज साइक्लोब्यूटेनोन। तो ये मैंने साइक्लोब्यूटेनोन ले लिया है। एक सेकेंड, दिस इज साइक्लोब्यूटेनोन। इसका मैंने डबल बॉन्ड O निकाल दिया है बच्चों। और सेमी कार्बेजोन के लिए सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन करनी पड़ेगी। सेमी कार्बेजाइड होता है NH2, जिसका मैं H2 निकाल दूंगा। फिर होता है NH, फिर होता है CO, फिर होता है NH2। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा सेमी कार्बेजोन के लिए सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन होती है। और सेमी कार्बेजाइड में आपको ध्यान ये रखना होगा, दिस इज सेमी कार्बेजाइड NH2 NHCO NH2। ये पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि इसका वो NH2 रिएक्शन में जाता है जो NH से जुड़ा होता है। इसका वो NH2 रिएक्शन में नहीं जाएगा जो CO से जुड़ा होगा। क्लियर हो रही है बात बच्चों? तो ये अपना फोर्थ पार्ट हो जाता है। मैं आपको फिफ्थ पे लेके चलता हूं। फिफ्थ इज इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन। इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन। इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन। तो नेक्स्ट इज इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन। इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन। ठीक है बच्चों, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए हेक्सेन 3-ओन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 नंबर पे कीटोन, फिर 4 कार्बन, फिर 5 कार्बन, फिर आपका 6 कार्बन। अब ये मेरा 3 नंबर पे कीटोन है जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, जो मैंने अभी हटा रखा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O है। इथाइलिन कीटल का मतलब इसका रिएक्शन कराया जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल से। तो कीटोन का डबल बॉन्ड O निकालूंगा, कीटोन का मैं डबल बॉन्ड O निकालूंगा और सामने जो इथाइलिन ग्लाइकोल होगा उससे 2 H निकालूंगा। तो 2 H निकालने के बाद 2 O बचेंगे। उसके बाद आपका CH2। ये है, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन। ये हेक्सेन 3-ओन का इथाइलिन कीटल है बच्चों। हेक्सेन 3-ओन का रिएक्शन किससे किया होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल से, तब इथाइलिन कीटल बना होगा। नंबर 6, इसका 6th पार्ट जो मैं ले रहा हूं बच्चों, दैट इज द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। द मिथाइल हेमी एसिटल, इस बार बनाना है हेमी एसिटल। एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं। द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। देखो क्या है अपने पास है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? HCH डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड O तोड़ दिया है मैंने। व्हाट इज हेमी एसिटल? हेमी एसिटल क्या होता है बच्चों? हेमी एसिटल होता है जब आप किसी एल्डिहाइड का रिएक्शन एल्कोहल से एक बार करते हो तो हेमी एसिटल होता है एल्कोक्सी एल्कोहल। दिस इज एल्कोक्सी एल्कोहल, अल्फा एल्कोक्सी एल्कोहल। जिस कार्बन पे एल्कोहल है उसी कार्बन पे एल्कोक्सी है। ठीक है, तो एक तो मुझे चाहिए एल्कोहल इस कार्बन पे, एक चाहिए एल्कोक्सी। एल्कोक्सी की R कौन सी होगी? यहां से देख सकते हो मिथाइल होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल। तो ये बच्चों अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। तो अब मुझे डेरिवेटिव्स का जो स्ट्रक्चर था वो बनाना था। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ।
तो मेरा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो कुछ इस तरह से है, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दे रहा हूं। रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड विद फॉलोइंग रिएजेंट्स, तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। मेरे पास साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, अभी समझाता हूं साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड क्या होता है, इसका रिएक्शन करना है इन रिएजेंट्स के साथ। तो मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। पहला है पीएच MgBr एंड देन H3O पॉजिटिव, वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं बच्चों में। पहला है पीएच MgBr देन H3O पॉजिटिव। पीएच MgBr क्या हुआ, RMgX जानते हो आप, ग्रिग्नार्ड, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है पीएच MgBr। बस ये जो ग्रिग्नार्ड है इसमें जो R है वो बेंजीन की रिंग है। पहले मैं आपको साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड समझा दूं। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ये बच्चों साइक्लोहेक्सेन है एंड दिस इज कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप को बोला जाता है। अब मैं इसका रिएक्शन किससे करने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनोगे। मैं इसका रिएक्शन करने जा रहा हूं पीएच MgBr, पहले नंबर पे पीएच MgBr और दूसरे नंबर पे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो आप समझ सकते हो कि एक वैलेंसी तो आपके कार्बन की खाली हो जाएगी और एक वैलेंसी आपके ऑक्सीजन की खाली हो जाएगी। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक वैलेंसी कार्बन की, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली। कार्बन पे आ जाती है ग्रिग्नार्ड वाली आर। ग्रिग्नार्ड वाली आर कौन सी है, फिनाइल, तो फिनाइल आपका कार्बन पे जुड़ जाएगा। और O पे आ जाता है बच्चों H। तो हमेशा एल्कोहल बनता है जब भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन किससे होती है बच्चों, ग्रिग्नार्ड से। ठीक है, तो चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन का बी पार्ट, सेकंड पार्ट है बच्चों टॉलेंस रिएजेंट। मुझे क्या करना है, मुझे इसी एल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट से करना है। अब आप ध्यान से सुनोगे, इसी एल्डिहाइड का रिएक्शन करना है टॉलेंस रिएजेंट से। सॉरी, मैंने इसमें बेंजीन की रिंग बना दी, एक सेकंड बच्चों, रिंग हटा देता हूं। ठीक है, ये है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज कार्बेल्डिहाइड। बच्चों टॉलेंस के बारे में मुझे लगता है आपको पता होगा। टॉलेंस होता है AgNH3 का होल ट्वाइस सिंगल पॉजिटिव। टॉलेंस क्या करता है बच्चों, क्या काम है टॉलेंस का। टॉलेंस एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है बच्चों, किसमें, एसिड में। इसका काम क्या है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में, तो एल्डिहाइड एसिड बन जाएगा। ठीक है, टॉलेंस का काम है एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज करना। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ बच्चों। तीसरा पार्ट ले लेते हैं इसका, दैट इज सेमी कार्बेजाइड एंड वीक एसिड। सेमी कार्बेजाइड एंड वीक एसिड, तो अगला है सेमी कार्बेजाइड एंड वीक एसिड। तो हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, सेमी कार्बेजाइड एंड वीक एसिड। सेमी कार्बेजाइड एंड वीक एसिड क्या होता है बच्चों, सेमी कार्बेजाइड क्या होता है, सेमी कार्बेजाइड होता है NH2 NH CONH2। ध्यान देने वाली बात है कि इस एंड से रिएक्शन होगी, इस एंड से रिएक्शन नहीं होगी। दिस इज सेमी कार्बेजाइड, और सेमी कार्बेजाइड के साथ एसिड होता ही है, प्रेजेंस होती है एसिड की। अब आपने क्या करना होगा, आपने जो है C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, यहां से O निकालना होगा, और जो NH2 दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग में इसमें टिक लगा रखा है मैंने, यहां से O और NH2 से H2 निकालना होगा। तो एल्डिहाइड से क्या निकालना होगा, आपने डबल बॉन्ड O निकालना होगा। ये आपने डबल बॉन्ड को मेंटेन किया, O निकाल दिया, सामने NH2 से H2 निकाल दिया, तो N डबल बॉन्ड से N जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद NH आ जाएगा, फिर CONH2 मेंटेन करना है आपने। ठीक है, दिस इज सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजाइड से बनता है सेमी कार्बेजोन। अब मैं आपको लेके चलता हूं फोर्थ पार्ट इज एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। ठीक है बच्चों, एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड।
एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड, थोड़ा सा इसकी करेक्शन कर देता हूं मैं। दिस इज इथेनॉल एंड एसिड, एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। ठीक है बच्चों, एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड, तो हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। अब मुझे इसका रिएक्शन किससे करना है? इथेनॉल से। इथेनॉल होता है बच्चों CH5OH जो कि एक्सेस में है, और साथ में HCl, साथ में एसिड। अगर आपको याद आ रहा होगा बच्चों, तो जब भी अल्कोहल से रिएक्शन होती है एल्डिहाइड की, तो यहाँ पे प्रेजेंस होती है बच्चों किसका प्रेजेंस होता है? जब भी एल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहल से होता है तो ड्राई HCl का प्रेजेंस होता है। अब एक्सेस का मतलब है कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, यानी 2 बार रिएक्शन हो रही है। जब भी एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से होती है बच्चों, पहले बनता है हेमी एसिटल और फाइनली बनता है एसिटल। तो इस बार भी हमें एसिटल मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? एसिटल। एसिटल क्या होता है? एसिटल का मतलब है आपका डबल बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे 2 एल्कोक्सी आ जाएंगे, यानी 2 ईथर आ जाएंगे। दोनों ईथर की जो आर होगी वो कहां से डिसाइड होगी? आपके इथेनॉल से। तो इथेनॉल की आर कौन सी होती है? इथाइल। तो दोनों इथाइल आ जाएंगे, यानी ये बन जाएगा एसिटल। क्या बन जाएगा बच्चों? एसिटल। दिस इज एसिटल। अब मैं आपको 5th पार्ट की तरफ लेके चलता हूं इस क्वेश्चन का, दैट इज जिंक एमालगम, जिंक एमालगम एंड डाइल्यूट एसिड। एक सेकेंड बच्चों, जिंक एमालगम एंड डाइल्यूट HCl कर लो आप। जिंक एमालगम एंड डाइल्यूट HCl क्या होता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन्स रिएजेंट। और क्लेमेंसन्स के बारे में भी मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए। क्लेमेंसन्स एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको रिड्यूस कर देता है CH2 में। तो आपने लेना है एरो पे जिंक एमालगम, दिस इज जिंक एमालगम, साथ में लेना है HCl। आपका जो एल्डिहाइड होगा विल बी रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो O हट जाएगा, उसकी जगह 2 H चले जाएंगे, तो टोटल 3 H हो जाएंगे। दिस इज द हाइड्रोकार्बन बच्चों, ये बन गया हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों, इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मैंने बताया साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की आपने इनसे रिएक्शन करानी है। मैं आपको अगले सवाल पे लेके चल रहा हूं, और अगला सवाल मैंने लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्डोल और कैनिजारोस। मैं तो क्वेश्चन मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, थोड़ी लैंग्वेज कम कर दे रहा हूँ। दरअसल क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कि मैं आपको कुछ कंपाउंड्स देने वाला हूँ, और हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से हर कंपाउंड के लिए कि आपका जो कंपाउंड है वो एल्डोल या कैनिजारोस में से कौन सा रिएक्शन दिखाता है, और अगर दिखाता है तो उसको कंप्लीट करके हम उसका प्रोडक्ट भी एनालाइज करेंगे, और अगर नहीं दिखाता है तो नो रिएक्शन। तो चलते हैं 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज बच्चों, पहला जो मेरे पास आ रहा है दैट इज मीथेनल। मीथेनल बच्चों, मीथेनल क्या होता है? HCHO। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक पिक्चर क्रिएट करते हैं आपके लिए। थोड़ा सा मैं एल्डोल और कैनिजारोस का एक पिक्चर बनाता हूं कि एल्डोल और कैनिजारोस कौन दिखाता है और क्या कंडीशन है। अगर बच्चों मेरे पास एक एल्डिहाइड है, मेरे पास एक एल्डिहाइड है, मेरे पास है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के केस में अगर उस पर अल्फा H है तो वो दिखाएगा एल्डोल। एक सेकेंड बच्चों, अगर अल्फा हाइड्रोजन, अगर आपके एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये दिखाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या दिखाएगा? एल्डोल। तो ये एल्डोल दिखाएगा बच्चों। ठीक है, और अगर मेरे एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये दिखाएगा कैनिजारोस। कैनिजारोस। ठीक है बच्चों, अगर
मेरे एल्डिहाइड के पास अल्फा एच है तो एल्डोल, नहीं है तो कैनिजारोस। अब बात कर लेते हैं कीटोन के लिए। अब कीटोन की बात कर लेते हैं। कीटोन के पास एक ही संभावना है, अगर कीटोन के पास अल्फा एच है तो एल्डोल, कीटोन के पास अगर अल्फा एच है तो एल्डोल, और बाकी दूसरा कैनिजारोस कीटोन के लिए नहीं बना है बच्चों। कैनिजारोस सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड दिखाते हैं लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल एल्डिहाइड भी दिखा सकता है, नाम में जरूर एल्डोल है, ऐसा लगता है एल्डिहाइड के लिए बना है, लेकिन एल्डोल रिएक्शन जो है एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन दोनों दिखा सकते हैं कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। और कैनिजारोस सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड दिखाएगा लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन। तो अब मीथेनॉल को समझ लेते हैं, मीथेनॉल को। ठीक है, दिस इज मीथेनॉल, HCHO, ये मीथेनॉल है बच्चों। अब मीथेनॉल एक एल्डिहाइड है, ठीक है, मीथेनॉल क्या है, एक एल्डिहाइड है, और मीथेनॉल एक ऐसा एल्डिहाइड है विच इज लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन। दरअसल अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं। जैसे ये आपका मान लेते हैं एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। तो अगर इस पे हाइड्रोजन होगा तो उसे अल्फा हाइड्रोजन बोला जाएगा। ऐसे अगर कीटोन आपके पास है, दिस इज कीटोन, कीटोन के दोनों तरफ अल्फा कार्बन होता है, ये भी आपका अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो आपको देखना होगा, जैसे ये आपका कीटोन है कोई, तो आपको देखना होगा कि दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अल्फा कार्बन है, कहीं पे भी अल्फा हाइड्रोजन है तो आपका एल्डोल रिएक्शन। और एल्डिहाइड में अगर जो बगल में अल्फा कार्बन है उस पर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल रिएक्शन। एल्डिहाइड के लिए एल्डोल और कैनिजारोस दोनों बनी है, कीटोन के लिए सिर्फ और सिर्फ एल्डोल की पॉसिबिलिटी है। तो इस समय बच्चों ये एल्डिहाइड है मीथेनॉल आपका। मैं लिख देता हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा इसमें दिक्कत है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि लैकिंग, दिस इज लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसपे नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, दरअसल अल्फा कार्बन ही नहीं है इसके पास। तो मैं क्या करूँगा, कैनिजारोस में जाऊँगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लूँगा, इसकी रिएक्शन करूँगा NaOH कंसनट्रेटेड से, NaOH कंसनट्रेटेड से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का होता है रिडक्शन, ठीक है, और मीथेनॉल का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, मीथेनॉल। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, मीथेनॉल बन गया। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, मीथेनोइक एसिड। लेकिन मीथेनोइक एसिड क्योंकि NaOH के कांटेक्ट में है तो मीथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। तो कैनिजारोस बच्चों आपको याद रखना है, कैनिजारोस ऐसे एल्डिहाइड दिखाते हैं विच लैक अल्फा हाइड्रोजन। आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करना है, और ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है। एक एल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल बना देना है कॉरस्पॉन्डिंग, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाना है बच्चों, सोडियम सॉल्ट। तो ये मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी इसके बारे में कि एल्डोल और कैनिजारोस क्या होता है, किस तरीके से आपने चलना है, किस तरीके से आपसे पहचानना है। तो चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट इज बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट इज बेंजल्डिहाइड। जरा बेंजल्डिहाइड को समझ लेते हैं बच्चों। बेंजल्डिहाइड जो है वो होता है आपका बेंजीन के रिंग पे CHO। बच्चों ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब आप देख सकते हो एल्डिहाइड के बगल में कोई कार्बन दिख रहा है आपको साइड चेन में, नहीं दिख रहा है। तो बेंजल्डिहाइड भी ऐसा एल्डिहाइड है विच इज लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, कैनिजारोस। आपने इसके 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे, आपने इसकी रिएक्शन NaOH कंसंट्रेटेड से करनी होगी। अब क्या होगा, अब बच्चों एक एल्डिहाइड का होगा क्या, एक एल्डिहाइड का होगा रिडक्शन, रिडक्शन के बाद वो बना लेगा अल्कोहल। तो बेंजल्डिहाइड के रिडक्शन से बनता है बेंजाइल अल्कोहल। और एक एल्डिहाइड का क्या होगा बच्चों, या एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बना लेगा वो एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो बेंजल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, और बेंजल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, और वो क्या बनेगा, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूं,
COONA, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसका नाम है सोडियम बेंजोइड। ठीक है बच्चों, एक सेकंड, ये ऑटो करेक्शन में चला जा रहा है, बाकी जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, लेकिन ये ऑटो करेक्शन से स्क्रीन में चेंज कर दे रहा है। COONA, ठीक है, तो ये बन गया आपका सोडियम बेंजोइड। चलते हैं बच्चों, इसके बाद मैं आपको थर्ड पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। बच्चों तीसरा पार्ट मैंने लिया है 2-मिथाइल पेंटेनल। नेक्स्ट इज 2-मिथाइल पेंटेनल, 2-मिथाइल पेंटेनल। देखते हैं इसके बारे में क्या चल रहा है इसमें। 2-मिथाइल पेंटेनल, ठीक है, 2-मिथाइल पेंटेनल, दिस इज 2-मिथाइल पेंटेनल। एक सेकंड बच्चों, ये ऑटो करेक्शन की वजह से गड़बड़ कर दे रहा है स्क्रीन। दिस इज 2-मिथाइल पेंटेनल, ठीक है बच्चों, 2-मिथाइल पेंटेनल। अब 2-मिथाइल पेंटेनल, एक बार फिर स्क्रीन उन्होंने गड़बड़ कर दी है। 2-मिथाइल पेंटेनल, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं 2-मिथाइल पेंटेनल में क्या चल रहा है आपका। ये 2-मिथाइल पेंटेनल बनाने जा रहा हूं मैं, दिस इज 2-मिथाइल पेंटेनल। अब आप देख सकते हो बच्चों, दिस इज 2-मिथाइल पेंटेनल, 1 2 3 4 5, ये है हमारा अल्फा कार्बन। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये एक एल्डिहाइड है और अल्फा कार्बन पे आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन। तो दिस एल्डिहाइड विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपको इसके 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे, एरो पे डाइल्यूट एल्कली मैंने लिख दिया है, OH नेगेटिव आयन। अब आपको क्या करना होगा, पहले मॉलिक्यूल का जो पहला मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो पहले मॉलिक्यूल का एज इट इज लिखना है उसको, उसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है C+O, उसको ब्रेक करना है। अगर मैं C+O को ब्रेक करूंगा तो एक वैलेंसी मेरे O की खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी मेरे कार्बोनाइल कार्बन की खाली हो जाएगी। पहले मॉलिक्यूल का C+O को ब्रेक करना है, एक वैलेंसी कार्बन, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली हो जाएगी। अब दूसरे मॉलिक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका रोल है यहाँ पे। जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लिया मैंने, अल्फा हाइड्रोजन को यहां चिपका दिया, कहां, OH पे, यानी O के साथ। तो अल्फा हाइड्रोजन तो O पे चला गया, ठीक है। अब जो अल्फा कार्बन बचा उसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, उसको जोड़ देना है पहले वाले के कार्बोनाइल कार्बन पे। तो ये मैंने अल्फा कार्बन जोड़ दिया। अब आप देखो इस अल्फा कार्बन पे क्या क्या बचा है। इस पे एक CH3 है, चलो CH3 मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया। इस पे एक CHO है, CHO मैंने राइट की तरफ लिख दिया। और इस पे एक प्रोपाइल ग्रुप है, वो प्रोपाइल मैंने नीचे की तरफ को लिख दिया, CH2 CH2 CH3, ये आ गया प्रोपाइल। कोई भी चीज़ राइट लेफ्ट कहीं भी लिख सकते हो आप, इससे कोई इसका कोई मतलब नहीं है, बस जोड़ना आपने, कनेक्ट आपको सही से करना होगा, ठीक है बच्चों। दिस इज 2-मिथाइल पेंटेनल, जिसने दिखाया कौन सा रिएक्शन दिखाया इसने, एल्डोल कंडेंसेशन। आपको फोर्थ पे लेके चलता हूं, फोर्थ इज बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, फोर्थ इज बेंजोफिनॉन। बच्चों बेंजोफिनॉन देख लेते हैं, बेंजोफिनॉन कैसा होता है। ये है बेंजीन का रिंग, C+O, फिर एक बेंजीन का रिंग, ठीक है। बेंजीन है तो इसमें मैं इस तरीके से बेंजीन को कंप्लीट करूंगा। अब बच्चों ये कीटोन है, बेंजोफिनॉन इज अ कीटोन लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन। कीटोन के बगल में देखो, कीटोन के बगल में बेंजीन को छोड़ के जो कीटोन ग्रुप है उसके बगल में कोई कार्बन है ही नहीं साइड चेन में। बेंजीन का कार्बन है, बेंजीन का कार्बन अल्फा कार्बन नहीं काउंट होता है, ठीक है। तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज अल्फा कार्बन मिसिंग है तो अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चों। तो क्योंकि आपका कीटोन अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता है या इसके पास नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। क्योंकि कीटोन के पास एक ही ऑप्शन है बच्चों, एल्डोल, तो रिएक्शन नहीं होगा। तो चलते हैं अगले सवाल को समझ लेते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं उसे समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। अगला सवाल में एक वर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूं। तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C9H10O फॉर्म्स DNP डेरिवेटिव बच्चों ये डीएनपी डेरिवेटिव बना रहा है। अगर ये कंपाउंड डीएनपी डेरिवेटिव बना रहा है, चलो अभी मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। एक सेकंड बच्चों, ये स्पेलिंग सही कर देता हूं इसकी में। डीएनपी डेरिवेटिव अगर ये डीएनपी डेरिवेटिव बना रहा है, कॉमा रिड्यूस, एक सेकेंड बच्चों, ऑटो करेक्शन की वजह से स्क्रीन में ऑटोमेटिक चेंज कर दे रहा है। डीएनपी डेरिवेटिव एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स डीएनपी डेरिवेटिव, ये डीएनपी डेरिवेटिव बना रहा है, कॉमा रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। बच्चों टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड अंडरगोज कैनिज़ारोस रिएक्शन। कैनिज़ारोस रिएक्शन एंड अंडरगोज कैनिज़ारोस रिएक्शन। कैनिज़ारोस भी दिखा रहा है बच्चों। ऑन vigorous oxidation it gives 1,2 benzene, एक सेकेंड, on vigorous oxidation it gives 1,2 benzene dicarboxylic acid, dicarboxylic acid, dicarboxylic acid. Identify the compound. बच्चों ये मेरा सवाल है, ठीक है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सब इफ एंड बट सारी चीजें बता रहा हूं। बच्चों सबसे पहले आप C9H10O को गौर से देखोगे। C9 9 कार्बन के लिए 10 हाइड्रोजन, इट कंटेन्स हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बच्चों 9 कार्बन के लिए तो हाइड्रोजन ज़्यादा होने चाहिए, हाइड्रोजन बहुत कम है। तो ये तभी हो सकता है जब आपके कंपाउंड के पास बेंजीन की रिंग होगी। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि आपका जो कंपाउंड है उसमें कंफर्म, आपका जो कंपाउंड है उसमें कंफर्म, एक सेकेंड, कंफर्म आपके कंपाउंड में बेंजीन की रिंग है। तो मैं यहां ऊपर बना देता हूं, ये बेंजीन की रिंग कंफर्म है इसके पास। तो अभी तक मैं जो कंक्लूजन बना पाया हूं वो है बेंजीन की रिंग का होना। तो इसके पास बेंजीन की रिंग कंफर्म है बच्चों, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया है, क्योंकि ये हो नहीं सकता जब तक विदाउट दिस आपका फॉर्मूला सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज 9 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ये बिना बेंजीन के पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि H बहुत कम है। ये डीएनपी डेरिवेटिव फॉर्म्स डीएनपी डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब है बच्चों? डीएनपी का मतलब है कि या तो ये एल्डिहाइड है कीटोन है, तो दोनों में से एक चीज कंफर्म हो गई, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। फिर ये कह रहे हैं रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस को कौन रिड्यूस करेगा? कंफर्म एल्डिहाइड है बच्चों ये। अब एल्डिहाइड कंफर्म हो गया है। देखो डीएनपी ने कंफर्म किया कि एल्डिहाइड या कीटोन है, टॉलेंस ने कंफर्म कर दिया कि एल्डिहाइड है। उसके बाद अंडरगोज कैनिज़ारोस रिएक्शन, कैनिज़ारोस दिखा रहा है ये, तो कंफर्म हो गया दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजिल्डिहाइड। कैनिज़ारोस कौन सा एल्डिहाइड दिखाता है? जिसपे अल्फा एच ना हो, इसका मतलब कंफर्म है बच्चों कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजिल्डिहाइड। इस पे CHO ग्रुप पक्का होगा बच्चों, ठीक है। अब दूसरा कह रहे हैं कि जब इसका विग्रस ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जब इसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो विग्रस कंडीशन पे, तो आपको मिल रहा है, जब आप इसका विग्रस कंडीशन पे ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है बच्चों 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यहां भी एसिड, यहां भी एसिड। तो बच्चों ये तो कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइड से एसिड बनता ही है। एक चीज और कंफर्म हो गई, इसका मतलब इसके 2 नंबर कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूशन है।
ये बेंजीन का 1 नंबर कार्बन है, यहाँ 2 नंबर कार्बन पे कोई सब्सटीट्यूशन है बच्चों इसमें, ये कंफर्म हो गया है, इसीलिए आपको बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिला है। अब इसके लिए हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे गौर करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H10O। C9H10O इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C9H10O आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इस पे आप गौर करो। C9H10O आपके पास बच्चों कितने कार्बन है? 9। अभी तक हमारे कंपाउंड में कितने कार्बन कवर हो गए? 6 बेंजीन में, 7वां CHO में, यानी 2 कार्बन बचे हैं। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी 2 नंबर पे आपके पास इथाइल है, C2H5। थोड़ा सा इसको क्लियरली बना देता हूँ, इथाइल C2H5 इथाइल ग्रुप है बच्चों यहाँ पे आपके पास 2 नंबर वाली पोजीशन पे। और ये शायद आपको सबको पता होगा कि जब भी किसी एल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी एल्काइल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, यानी मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, जब भी किसी एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, बेंजीन के किसी एल्काइल डेरिवेटिव का, तो आंसर इज ऑलवेज बेंजोइक एसिड, वो हमेशा COOH बनाता है। बाकी बच्चों अब कौन कौन सी रिएक्शंस इसने दिखाई हैं? इसने एक तो DNP दिखाया है, ठीक है, टॉलेंस दिखाया है और कैनिजारोस दिखाया है। तो टॉलेंस और कैनिजारोस, तो पहले मैं यहाँ पे टॉलेंस चला देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं आपके लिए कैनिजारोस चला देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं आपके लिए DNP चला देता हूँ, ठीक है। एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं टॉलेंस चला रहा हूँ। टॉलेंस क्या होता है? AgNH3 का, सॉरी एक सेकेंड बच्चों, AgNH3 का होल ट्वाइस सिंगल पॉजिटिव, ऐसे। टॉलेंस में क्या होता है बच्चों? टॉलेंस में आपका जो एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या एसिड का सॉल्ट बना लेता है। तो आप एसिड बना दो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और 2 नंबर पे इथाइल विल बी मेंटेन्ड। ये तो हो गया आपका टॉलेंस। अब बात करते हैं कैनिजारोस। कैनिजारोस में क्या होता है बच्चों? कैनिजारोस में आपकी रिएक्शन होती है NaOH कंसंट्रेटेड से। NaOH कंसंट्रेटेड से क्या होता है? कैनिजारोस में क्या होता है बच्चों? कैनिजारोस में आपका एक मॉलिक्यूल, इसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल जो है विल बी रिड्यूस्ड टू एल्कोहल, और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल विल बी ऑक्सीडाइज्ड, इसी कंपाउंड का दूसरा मॉलिक्यूल विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी इथाइल आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब आते हैं DNP में। DNP क्या होता है? मैं चलो DNP लिख के भी दिखा देता हूं आपको। NH2NH बेंजीन का रिंग, इस पे 2 नंबर पे NO2, इस पे 4 नंबर पे NO2। दिस इज कॉल्ड DNP रिएजेंट। जब इससे रिएक्शन होगी तो एल्डिहाइड का ये जो कंपाउंड है हमारा, इसका O निकल जाएगा, और इसका जो NH2 है ये, इस NH2 से H2 निकल जाएगा। तो DNP से रिएक्शन करने के बाद जो आंसर आएगा वो ऐसा दिखाई देगा आपको। ये इथाइल विल बी मेंटेन्ड, C2H5 आपको मेंटेन करना होगा, C2H5 आपको मेंटेन करना होगा। बाकी यहाँ जो एल्डिहाइड है CH डबल बॉन्ड O निकल गया, स्टार्टिंग वाले NH2 से H2 निकल गया, N के बाद NH, फिर आपका ये बेंजीन का रिंग आएगा DNP वाला, इस पे 2 NO2 है, एक यहाँ पे NO2 है, एक यहाँ पे NO2 है। तो बच्चों ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इसे वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रोबेबिलिटी है वर्ड प्रॉब्लम एक जरूर आना चाहिए इस साल। अब वो कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है तो हर क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से सीखना है और देख लेना है, समझ लेना है कि कैसे करोगे आप। और वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों जो कंसिडर, मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला कि C9H10O है, जिससे मुझे बेंजीन पता लगा। फिर मैंने आपसे बोला कि क्योंकि ये कंपाउंड DNP के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है। फिर मैंने बोला टॉलेंस को रिड्यूस कर रहा है तो कंफर्म एल्डिहाइड है। कैनिजारोस दिखा रहा है तो ये बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव है। तो आप कैसे कंक्लूजन तक पहुंचोगे, सब पॉइंट्स आप डिस्कस करोगे। अब मैं चलता हूं आपको अगले सवाल की तरफ लेके बच्चों। अगला सवाल मैं ले रहा हूं कन्वर्जेंस का।
फर्स्ट इज प्रोपेनोन टू प्रोपीन, प्रोपेनोन से प्रोपीन। बच्चों मेरा पहला कन्वर्जन है प्रोपेनोन से प्रोपीन। दिस इज प्रोपेनोन, प्रोपेनोन होता है कीटोन, ये बच्चों प्रोपेनोन है, सामने मैंने प्रोपीन लिख दिया है। कार्बन मेंटेन करना है बच्चों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ डबल बॉन्ड जनरेट करना है। तो पहले मैंने क्या किया इसका, पहले मैंने कीटोन का किया रिडक्शन। रिडक्शन करने से बच्चों डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कीटोन विल बी रिड्यूस टू सेकेंड डिग्री एल्कोहल। फिर सेकेंड डिग्री एल्कोहल का क्या करूंगा मैं, सेकेंड डिग्री एल्कोहल का करूंगा डिहाइड्रेशन, कंसनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन। जहाँ पे OH है वहाँ से OH निकलेगा, इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और बीटा कार्बन से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको सेकंड पार्ट पे लेके चलता हूँ, यानी सेकंड कन्वर्जन की तरफ लेके चलता हूँ। ये मेरा पहला कन्वर्जन हो गया, अब मैं आपको सेकंड कन्वर्जन पे ले जाता हूँ। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड टू बेंजिल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड टू बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड टू बेंजिल्डिहाइड। इसको भी देख लेते हैं बच्चों कैसे करेंगे हम इसको। दिस इज एक सेकेंड बच्चों, ये रहा बेंजोइक एसिड बच्चों आपका। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के रिंग पे COOH ग्रुप, और बेंजिल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, बेंजीन के रिंग पे CHO ग्रुप। देख लेते हैं कैसे हो सकता है बच्चों, एसिड से एल्डिहाइड पे आना है। तो एक काम करते हैं, आप याद करोगे हमारी साइकिल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल, ट्रिक्स में बच्चों मैं कई बार, देखो हर वीडियो में ट्रिक के बारे में बात करता हूँ। ट्रिक की एक बहुत अच्छी वीडियो बनी है, बहुत छोटी वीडियो है, उसे देखिए, बार बार ट्रिक्स की वीडियो देखिए बच्चों जब भी आपको समय मिलता है। ऑर्गेनिक आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी 12th क्लास की। बच्चों एसिड से एल्डिहाइड बनाने का कोई प्लेन रिडक्शन अवेलेबल नहीं है, आपको पहले एसिड का रिएक्शन PCl5 से करना होगा और एसिड का क्लोराइड बनाना होगा। क्या बनाना होगा, एसिड का क्लोराइड। उसके बाद आपको करना होगा इसका रोजनमंड रिएक्शन, हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा, पैलेडियम कैटलिस्ट सपोर्टेड ओवर BaSO4 और पॉइजनड बाय सल्फर, पॉइजनड बाय सल्फर, पॉइजनड बाय सल्फर। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा सेकंड कन्वर्जन। अब मैं आपको मूव करके चलता हूं थर्ड कन्वर्जन की तरफ। थर्ड इज इथेनॉल, थर्ड इज इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है बच्चों, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसे भी समझ लेते हैं बच्चों। दिस इज इथेनॉल, CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है, सामने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी, ब्यूटेनल का मतलब 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड। बच्चों वैसे तो आपको ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल सुन के और देख के एकदम क्लियर हो गया होगा कि दिस इज द आंसर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये इथेनॉल से इथेनल पे आना है, इथेनॉल से इथेनल आने का तरीका PCC है। फिर इथेनल का क्या करना होगा आपने, इथेनल का एल्कली डालना होगा इसमें, डाइल्यूट एल्कली, और इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाएंगे। पहले वाले का डबल बॉन्ड O ब्रेक होता है, दूसरे वाले के अल्फा कार्बन का जो अल्फा H होता है वो O पे चला जाता है, और अल्फा कार्बन आपके कार्बोनाइल कार्बन पे जुड़ जाता है। ठीक है, सिंपल है ये। फोर्थ पे चलते हैं बच्चों। फोर्थ वन इज बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिडोफिनॉन, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिडोफिनॉन। ठीक है बच्चों, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिडोफिनॉन। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों ये भी कैसे होगा। दिस इज बेंजीन, ये रहा बेंजीन आपका, सामने मेटा नाइट्रो एसिडोफिनॉन, दिस इज मेटा नाइट्रो एसिडोफिनॉन। एसिडोफिनॉन क्या होता है, बेंजीन के रिंग पे COCH3, दिस इज मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो एसिडोफिनॉन। बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले बेंजीन से बनाते हैं एसिडोफिनॉन। बेंजीन से एसिडोफिनॉन कैसे बनता है,
बेंजीन से एसिडोफिनॉन बनाने का तरीका है बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। CH3COCl से रिएक्शन AlCl3 कैटलिस्ट, एसिडोफिनॉन बन जाएगा बच्चों। एसिडोफिनॉन इज अ मेटा डायरेक्टर। इसका नाइट्रेशन कर दो, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इस प्रकार नाइट्रेशन हो जाएगा और बच्चों अपना आंसर आ जाएगा। तो बेंजीन 2 मेटा नाइट्रो एसिडोफिनॉन। क्लियर, ये हो गया बच्चों हमारा। नेक्स्ट चलते हैं अगला कन्वर्जन इसी में, फिफ्थ। नेक्स्ट इज बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। नेक्स्ट इज बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन। ठीक है, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन। अब देख लेते हैं बच्चों बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन कैसे बनेगा। दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड है और ये आपका बेंजोफिनॉन है। दिस इज बेंजोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन। क्लियर बच्चों, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन। अब बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन के लिए बच्चों एल्डिहाइड से कीटोन है ये, एल्डिहाइड से कीटोन। अब एल्डिहाइड से कीटोन जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर अपने ट्रिक वाली साइकिल का यूज करेंगे। हाउ विल यू कन्वर्ट 1 डिग्री एल्कोहल टू 2 डिग्री एल्कोहल टू 3 डिग्री एल्कोहल, उस साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं एल्डिहाइड का रिएक्शन करने जा रहा हूँ ग्रिग्नार्ड से, PHMgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर PHMgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा बच्चों, आप समझ सकते हो कि क्या होगा इस रिएक्शन में। दिस इज, ये बेंजीन करेंगे आपका CH डबल बॉन्ड O, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड का मैंने डबल बॉन्ड O तोड़ दिया तो एक वैलेंसी O की खाली और एक वैलेंसी कार्बन की खाली। कार्बन पे चली जाएगी ग्रिग्नार्ड की R, तो ग्रिग्नार्ड की R आपकी कार्बन पे चली जाएगी, ग्रिग्नार्ड की R आपकी कार्बन पे चली गई। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड की R कौन है, बेंजीन की रिंग, और O पे कौन आ जाएगा, H। दिस इज सेकेंड डिग्री एल्कोहल, और सेकेंड डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो CrO3 से तो आपका कीटोन बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। ठीक है बच्चों, तो बस इस वीडियो को बच्चों यहीं पे रोकेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और इससे आप लगभग सारे क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।